हाल ही में मैंने भोग नामक एक बंगाली हॉरर सीरीज देखी है जिसका डायरेक्टिव परमब्रत चट्टोपाध्याय ने किया है। यह सीरीज हॉइचॉय प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आज के वीडियो में हम भोग सीरीज की कहानी बताएंगे और इसके अंत पर चर्चा करेंगे। तो भोग सीरीज में कुल 6 एपिसोड हैं और पहले एपिसोड में हम सुबेश को देखते हैं जो एक एंटीक शॉप चलाता है और आज एक अलग तरह की मूर्ति उसकी दुकान पर आती है। यह मूर्ति देवी की तरह दिखती थी, लेकिन देवी के पास वीणा और खोपड़ी थी जो स्केरी था। सुबेश का कर्मचारी रतन इस मूर्ति को दुकान में रखता है, लेकिन अगले ही पल रतन को एक देवी की फिगर दिखाई देती है जो कहती है, मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाना चाहता हूं। इससे रतन इतना डर जाता है कि वह फिर कभी दुकान पर नहीं आता। दूसरी तरफ हम सीरीज के मुख्य किरदार अतिन से मिलते हैं जो अपनी कंपनी में सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है और उसे प्रमोशन भी मिलता है। अतिन को एंटीक आइटम इकट्ठा करने का शौक है और सुबेश अतिन का दोस्त है, इसलिए काम के बाद अतिन सीधे सुबेश की दुकान पर जाता है ताकि प्रमोशन की खुशी में सुबेश के साथ पार्टी कर सके। अतिन की नजर दुकान में उसी देवी की मूर्ति पर पड़ती है और अतिन इस मूर्ति को देखकर काफी मोहित हो जाता है। अतिन ने सुबेश से इस बारे में पूछा और सुबेश को खुद इस मूर्ति के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, सिवाय इसके कि यह मूर्ति तिब्बती शैली में बनाई गई है। सुबेश बताता है कि कुछ दिन पहले पास में ही एक बड़ा घर खाली हो रहा था जो चक्रवर्ती परिवार का था। परिवार के सभी सदस्य या तो समय के साथ मर गए या कहीं और जाकर बस गए। परिवार की आखिरी बेटी भी अपने पति के साथ अमेरिका जा रही थी और इसीलिए वह घर का सारा सामान बेच रही थी। वहां से सुबेश को बहुत सी प्राचीन वस्तुएं सस्ते दामों पर मिल गईं। इसलिए जब सुबेश ये वस्तुएं इकट्ठा कर रहा था तो एक बाबा उसके पास आया और उसे यह मूर्ति मुफ्त में दे दी। तो हाँ, सुबेश को इस मूर्ति की उत्पत्ति या मूल्य के बारे में नहीं पता, उसे यह मूर्ति मुफ्त में मिली थी। अब सुबेश देखता है कि अतिन को यह मूर्ति बहुत पसंद आई है और ऐसे में वह अतिन को यह मूर्ति देते हुए कहता है कि उसके पास जो भी पैसे हैं बाद में चुका देना। इसके बाद अतिन और सुबेश पार्टी करने के लिए क्लब जाते हैं और यहाँ अतिन एक लड़की के साथ डांस करने लगता है। अब अचानक अतिन को ऐसा लगता है जैसे पूरा क्लब खाली हो गया है और लाइटें लाल हो गई हैं। अतिन को किसी की आवाज भी सुनाई देती है जो उससे खाना मांग रहा है। फिर अचानक अतिन को होश आता है और वह घर जाने का फैसला करता है। अब घर जाते समय अतिन को अपने रियरव्यू मिरर में अपनी स्वर्गीय मां का भूत दिखाई देता है, जिसे देखकर अतिन चिंतित हो जाता है, लेकिन वह इसे अनदेखा कर घर आ जाता है और यहाँ पुष्पा अतिन को खाना खिलाती है। हम समझ सकते हैं कि अतिन के माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं और अतिन की मां के स्वर्ग जाने से पहले उसने पुष्पा को अतिन का ख्याल रखने के लिए कहा था। तब से पुष्पा अतिन की मां की तरह देखभाल करती है और अतिन उसके साथ घर पर रहता है। इसलिए डिनर के बाद जब अतिन सोने जाता है तो उसे पहले सीन की डीटी भी दिखाई देती है। दरअसल अतिन को फिर से अपनी मां का भूत दिखाई देता है, जिससे अतिन डर जाता है और पानी का गिलास गिरा देता है। फिर अचानक अतिन की नींद खुल जाती है और उसे लगता है कि यह सब बस एक सपना था, लेकिन कमरे में वाकई पानी का गिलास था और किसी के पैरों के निशान भी थे। खैर, अगली सुबह अतिन देवी की मूर्ति को टेबल पर रखता है, फिर मूर्ति के सामने मोमबत्ती जलाता है और फूल चढ़ाता है। इसके बाद अतिन के चाचा भावेश उससे मिलने उसके घर आते हैं और उन्हें यह मूर्ति दिखाई देती है। भावेश चाचा कहते हैं कि यह मूर्ति तिब्बती लगती है और देवी कोई तांत्रिक देवी होगी। उनका कहना है कि बौद्ध धर्म में भी तांत्रिक प्रक्रिया है और यहाँ वे वज्रयान बौद्ध धर्म की बात करते हैं जो हिंदू धर्म की तांत्रिक प्रक्रिया से प्रभावित था। जब 10वीं से 14वीं सदी के बीच भारत पर आक्रमण होने लगे तो बहुत से बौद्ध तिब्बत चले गए और इस तरह तिब्बत में भी तांत्रिक अनुष्ठानों को आगे बढ़ाया गया। भावेश चाचा अतिन को डांटते हुए कहते हैं कि अतिन को इस मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हर देवता की पूजा करने का एक अलग तरीका होता है और अगर अतिन गलत तरीके से पूजा करेगा तो देवता नाराज भी हो सकते हैं। चाचा कहते हैं कि वह कुछ दिनों में वापस आएंगे, अपने साथ पुजारी को भी लाएंगे और पुजारी शायद इस मूर्ति के बारे में कुछ बता पाए। इन बातों के दौरान हम यह भी देखते हैं कि मूर्ति के सामने लगा फूल हवा के झोंके से गिर गया था। खैर, अतिन ऑफिस जाता है और वहां अतिन को वॉशरूम में खून के धब्बे दिखते हैं। दरअसल उसे बार बार वही आवाज सुनाई दे रही थी जो कह रही थी कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो।
ऑफिस से लौटने के बाद भी अतिन थोड़ा चिंतित दिखाई दे रहा था और फिर अचानक वह फल काटकर मूर्ति के सामने परोस देता है। उस रात जब अतिन की नींद खुली तो उसने अपने सामने एक देवी को देखा जिसे अतिन मां कहता है। यह देवी अतिन को फिर से खाने के लिए कहती है और देखो कैसे अतिन इस देवी पर मोहित हो रहा था। अब अगले दिन से अतिन का व्यवहार बदलने लगा। वह बहुत गंभीर हो गया और अकेले रहना पसंद करने लगा। अतिन हर रोज मूर्ति पर फूल और फल चढ़ाता था, लेकिन मूर्ति अतिन का खाना स्वीकार नहीं कर रही थी। अतिन का व्यवहार भी बहुत बदल गया था और पुष्पा जी भी यह नोटिस कर रही थी। अब एक बार आधी रात को पुष्पा जी को घंटी की आवाज सुनाई देती है और जांच करने पर वह पाती हैं कि अतिन एक कमरे में इस मूर्ति की पूजा कर रहा है। जी हां दोस्तों, अतिन घंटी बजाकर मूर्ति की पूजा कर रहा था और इस दृश्य से यह स्पष्ट था कि अतिन का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। यहां हमें पुष्पा जी के पीछे एक लड़की का भूत भी दिखाई देता है। खैर, पुष्पा जी ये सारी बातें भावेश चाचा को बताती हैं और चाचा पुजारी के साथ अतिन से मिलने आते हैं। पुजारी कहते हैं कि वह भी मूर्ति वाली देवी को नहीं पहचान रहे हैं और अतिन को इस अनजान देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर अतिन पुजारी पर भड़क जाता है। दरअसल हम देख सकते हैं कि अतिन ने अपना ख्याल रखना पूरी तरह से बंद कर दिया था। वैसे भी अतिन को ऑफिस में सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी का पुरस्कार मिलता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अतिन का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। उसे बस पुरस्कार लेकर जल्दी से घर भागना था ताकि वह मूर्ति की पूजा कर सके। अतिन के ऑफिस के दोस्तों ने भी अतिन के इस अजीब व्यवहार को नोटिस किया और वे अतिन के लिए बहुत चिंतित भी थे। अब उस रात जब अतिन ऑफिस से घर आ रहा था तो रास्ते में एक महिला उसकी कार के सामने आ जाती है। अतिन किसी तरह कार को रोकता है और इधर यह महिला अतिन से कुछ खाने के लिए मांगती है। अतिन इस महिला को अपने ऑफिस की पार्टी का खाना देता है, जिसके बाद यह महिला, जिसका नाम डमरी है, कहती है कि मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है क्योंकि मेरे पति इस दुनिया से चले गए हैं। ऐसे में आप मुझे अपने घर ले चलो। अब अतिन किसी कारण से डमरी को अपने साथ घर ले आता है और पुष्पा जी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती हैं। लेकिन अतिन के आग्रह पर पुष्पा जी डमरी को रहने के लिए जगह दे देती है और यहाँ हम डमरी के व्यवहार में बदलाव देखते हैं, जिससे पता चलता है कि डमरी का इस मूर्ति से जरूर कोई संबंध है और वह यहाँ अतिन को नष्ट करने आई है। अतिन घर आकर पूजा पाठ पर बैठ जाता है, जिससे डमरी खुश हो जाती है। अब आधी रात को पुष्पा जी की नींद खुलती है और जब वो मोमबत्तियां जलाती हैं तो उन्हें एक भूतिया औरत दिखाई देती है। इस मूर्ति को देखकर पुष्पा जी चीख पड़ती हैं और यहीं पर सीन खत्म हो जाता है। खैर, अगले दिन हमें पता चलता है कि पुष्पा जी अचानक घर से गायब हो गई हैं और पुलिस जांच के लिए अतिन के घर आई हुई है। यहां हम देखते हैं कि अतिन अपने आप में खोया हुआ है, मतलब वो पुलिस से ठीक से बात भी नहीं कर रहा था और इस समय भावेश अंकल यहां पुलिस से बात करते हैं। अब जब भावेश अंकल और पुलिस को पता चलता है कि अतिन डैमरी नाम की एक महिला को घर लेकर आया है, तो ये लोग भी थोड़े हैरान हुए और इस बात से खुश नहीं हुए। खैर, उस रात डमरी अतिन के लिए अजीबोगरीब गंदा खाना बनाती है और जब अतिन खाने लगता है तो डमरी कहती है कि तुम देवी को भोग नहीं लगाओगे। यह सुनकर अतिन अजीबोगरीब तरीके से खुद को थप्पड़ मारता है और फिर वह डमरी के बनाए नॉनवेज खाने को मूर्ति पर चढ़ा देता है। इसके बाद अतिन पूजा करता है, अपना गंदा खाना खा लेता है, जिससे उसे उल्टी आ जाती है और फिर वह सो जाता है। अतिन आधी रात को उठता है और जब वह मूर्ति वाले कमरे में जाता है तो देखता है कि डीटी ने पहली बार उसका गंदा खाना खाया है। जी हां दोस्तों, इससे अतिन बहुत खुश होता है और वह आधी रात को डैमरी के साथ पूजा करने लगता है। अब अगली सुबह अतिन बहुत खुश होता है और इधर डैमरी एक बार फिर अतिन को सारा सड़ा हुआ खाना खिला देती है। फिर यह सिलसिला हर रोज शुरू होता है, जहां डीटी डमरी के हाथ का बना नॉनवेज खाता है। फिर डमरी अतिन को सारा सड़ा गला खाना खिलाती है। फिर अतिन डीटी की पूजा करता है, दफ्तर जाता है, वापस आता है, पूजा करता है और यह चक्र दोहराता है। बात यहां तक पहुंचती है कि हम अतिन को नियमित रूप से श्मशान जाते हुए देखते हैं। कुछ दिनों बाद पुलिस अतिन को बताती है कि उन्हें पुष्पा जी कहीं नहीं मिली और अतिन इस पर ध्यान दिए बिना कहता है कि तुम केस बंद करो। उस रात भावेश चाचा अतिन की खबर लेने आते हैं और अतिन को अजीब तरीके से नाचते और पूजा करते हुए देखते हैं। यह नजारा देखकर भावेश चाचा का दिल दहल जाता है और अतिन उनके साथ बहुत ही अजीब व्यवहार करता है।
भावेश चाचा को डमरी भी दिखाई देती है, जिसकी आंखें राक्षसों जैसी दिख रही थीं, और इस समय भावेश चाचा तय करते हैं कि उन्हें अब कुछ करना होगा। फिर क्या था? भावेश अंकल तुरंत अतिन के दोस्त सुबेश से मिलने जाते हैं और वो सुबेश से उस मूर्ति के बारे में पूछते हैं। सुबेश बताता है कि उसका कर्मचारी रतन भी मूर्ति को देखने के बाद नौकरी छोड़कर चला गया और कभी वापस नहीं आया। यानी उस मूर्ति में कुछ अलौकिक है, और ये पता लगाने के लिए सुबेश और भावेश अंकल उस आदमी के पास जाते हैं जिसने सुबेश को मूर्ति मुफ्त में दी थी। दूसरी तरफ उसके ऑफिस के सहकर्मी भी अतिन के रवैये से बहुत परेशान थे। अतिन ऑफिस में बहुत ही सड़ा गला बदबूदार खाना लाता था, जिससे पूरी कैंटीन खराब हो जाती थी। फिर न तो वह सजता संवरता था, न ही बेकार के कपड़े पहनता था। मतलब देखने से लगता था कि उसकी हालत खराब है। जबकि पहले अतिन एक ऐसा इंसान था जो टिप टॉप रहता था और पार्टी करता था, और अब उसकी ये हालत हो गई थी। और इस समय अतिन का बॉस उसे 1 हफ्ते की अनिवार्य छुट्टी देता है ताकि अतिन अपना चेकअप करवा सके और खुद को सही रास्ते पर ला सके। ऑफिस के बाद अतिन फिर कब्रिस्तान जाता है, फिर एक ढाबे पर खाना खाने जाता है। अतिन की मुलाकात एक बूढ़े चाचा से होती है जो अतिन से अपनी रोटी का आधा हिस्सा मांगते हैं। अतिन इस चाचा को अपनी रोटी का एक बड़ा टुकड़ा देता है और फिर चाचा कुछ अजीबोगरीब बातें कहते हैं। पहले तो वह अपना नाम कृष्णानंद मैत्रा बताते हैं, फिर वह कहते हैं कि उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं। इसके बाद अचानक वह कहते हैं कि सच्चे भक्तों को काली शक्तियां भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन प्रेम की शक्ति किसी भी तंत्र से ज्यादा शक्तिशाली है। प्रेम का तंत्र सबसे शक्तिशाली है। फिर चाचा अतिन को एक बड़ा सा लॉकेट पहनाते हुए कहते हैं कि जब तक अतिन यह लॉकेट पहने रहेगा, कोई भी बुरी शक्ति उसे छू नहीं पाएगी। अब दोस्तों, यह पूरी बातचीत काफी अजीब थी, लेकिन हम यह भी समझते हैं कि निश्चित रूप से कोई दैवीय शक्ति अतिन की मदद कर रही है ताकि अतिन उस स्थिति से निकल सके जिसमें वह फंस गया है। दूसरी ओर भावेश चाचा और सुबेश उस पुजारी से मिलने जाते हैं जिसने यह मूर्ति सुबेश को मुफ्त में दी थी। यहाँ पुजारी इस मूर्ति के सभी रहस्यों को उजागर करना शुरू करता है। दरअसल यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है, बल्कि यह ज्ञान की 10 देवियों में से 9वीं देवी की मूर्ति है, और वे उन्हें देवी माटुंगी कहते हैं। कल अमावस्या की रात है और कल अतिन के जीवन की आखिरी रात हो सकती है। अब पुजारी मूर्ति के बारे में कुछ और बातें बताते हैं जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल अगर अतिन की बात करें तो लॉकेट पहनते ही अतिन की मानसिक स्थिति में सुधार होने लगता है। यानी लॉकेट पहनने के बाद उसे एहसास होता है कि उसका घर कितना गंदा था। इस दौरान वह डैमरी पर गुस्सा होता है, लेकिन डैमरी कहती है कि आज उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वह आज काम नहीं कर सकती। अब अतिन ने देखा कि उसके घर के नीचे कुछ अनुष्ठान जैसे चिन्ह थे और वहां बहुत सारे पक्षी और बिल्लियां जैसे जानवर लेटे हुए थे। अब डमरी कहती है कि वह आज पूरा घर साफ कर देगी, और अतिन आज रात ऑफिस से देर से आता है क्योंकि देवी को आज रात एक भव्य भोग लगाना है जिसके लिए डमरी तैयारी करेगी। यह कहते हुए डमरी बहुत ही डरावनी हंसी हंसने लगती है और समझदार अतिन समझ जाता है कि यहाँ कुछ बहुत गड़बड़ है। अब आते हैं सुबेश, भावेश चाचा और पुजारी जी पर। खैर, पुजारी जी भी यहाँ मूर्ति की उत्पत्ति के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो सिंघास्ते के राजा तेंजिन ग्यात्सो को तिब्बती सम्राट जामयांग दोर्जे ने कभी नहीं हराया था। तेंजिन को कमजोर करने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो था उसकी बेटी को मार देना। इसलिए तिब्बती सम्राट के जासूसों ने कई बार तेंजिन की बेटी को जहर देने की कोशिश की, लेकिन तिब्बती सम्राट को पता चल गया कि यहाँ एक विश्वविज्ञानी है और विश्वविज्ञानी का काम जहर बनाना या जहर की बोतल बनाना है। इसलिए उसने तेंजिन की बेटी को ठीक कर दिया। इस तरह तिब्बती सम्राट ने युद्ध छेड़ने का फैसला किया ताकि वह तेंजिन को दंडित कर सके और कोई भी उसके खिलाफ विद्रोह न कर सके। लेकिन तिब्बती सम्राट को यह नहीं पता था कि विश्वविज्ञानी कौन था। युद्ध में जाने से एक रात पहले तिब्बती सम्राट को पता चला कि उसका पूरा परिवार बीमार है। दरअसल सम्राट खुद भी बीमार थे, लेकिन एक ही झटके में सम्राट का पूरा परिवार मर जाता है। यह सब सहस्राक्ष चक्रवर्ती नामक उस विश्वविज्ञानी की वजह से हुआ। जी हां दोस्तों, चक्रवर्ती परिवार के वही पूर्वज जिनकी मूर्ति सुबेश को यहां से मिली थी। अब सम्राट का परिवार पीढ़ियों से चक्रवर्ती परिवार का पुजारी रहा है।
और 16वीं शताब्दी में चक्रवर्ती परिवार बंगाल के इस घर में आकर बस गया। उस समय घर के मालिक विश्वेश्वर चक्रवर्ती और सहस्राक्ष चक्रवर्ती उनके भाई थे। कहा जाता है कि सहस्राक्ष इतना खतरनाक विश्वविज्ञानी था कि सांप भी उससे डरते थे। जब वह 30 साल का था तो वह एक दिन के लिए गायब हो गया, क्योंकि उसने ध्यान का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। 10 साल तक ध्यान की ट्रेनिंग लेने के बाद वे तिब्बत चले गए। फिर उन्होंने एक तांत्रिक गुरु से तांत्रिक विद्या में मास्टर डिग्री हासिल की। मूल रूप से सहस्राक्ष ने वज्रयान तांत्रिक विद्या सीखी थी। फिर आप जानते हैं कि सहस्राक्ष चक्रवर्ती ने तेंजिन की बहन को ठीक किया। फिर उसने तिब्बती सम्राट का पतन किया। इसके लिए सहस्राक्ष ने राज्य के सबसे अच्छे शिल्पकार यानी मूर्तिकार को बुलाया था और उसने उसी से एक मूर्ति बनवाई थी। उस समय यह मूर्ति थोड़ी तिब्बती लगती है, लेकिन यह एक देवी की मूर्ति है। इसी की मदद से तेंजिन ने तिब्बती सम्राट को बिना लड़े ही हरा दिया था। और अब सहस्राक्ष को पता चल गया था कि यह मूर्ति गलत तांत्रिकों के हाथों में पड़कर बहुत विनाश कर सकती है। इसलिए एक दिन वह इस मूर्ति को लेकर बंगाल में अपने घर वापस आ गया। यहां उसने मूर्ति की स्थापना की और चक्रवर्ती परिवार को पिछले 600 सालों से आशीर्वाद दे रहा है। सहस्राक्ष के अनुसार केवल एक नियम था, और वह यह कि अगर चक्रवर्ती परिवार एक दिन इस घर को छोड़कर चला जाता है तो उन्हें यह मूर्ति किसी को समर्पित करनी होगी। इसलिए इस परिवार की देखभाल करने वाले पुजारी ने यह मूर्ति सुबेश को मुफ्त में दे दी, क्योंकि चक्रवर्ती परिवार इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा था। लेकिन पुजारी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह मूर्ति अतिन के जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति लेकर आएगी। पुजारी का कहना है कि अतिन को अब बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अतिन को अब सिर्फ कोई दैवीय शक्ति ही बचा सकती है। दूसरी तरफ हम अतिन को ऑफिस जाते हुए देखते हैं और हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि अब वह काफी बेहतर महसूस कर रहा है। ऑफिस के बाद अतिन आज कब्रिस्तान नहीं जाता, बल्कि अपने घर जाता है और भावेश अंकल घर के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। चाचा अतिन को मूर्ति के बारे में सब कुछ बताते हैं और वह यह भी बताते हैं कि डमरी कोई साधारण इंसान नहीं है। चाचा कहते हैं कि देवी माटुंगी दरअसल देवी सरस्वती का तांत्रिक रूप है, इसलिए उसके हाथ में वीणा भी है। देवी माटुंगी हर अस्वीकृत और अपवित्र वस्तु को बचाती है। अब क्योंकि अतिन ने देवी की पूजा में गलती की थी, इसलिए उसे आज सजा मिल रही है। देवी के क्रोधित होने पर सबसे पहले पीड़ित व्यक्ति सोचना समझना बंद कर देता है। फिर व्यक्ति को मरने जैसा महसूस होने लगता है। इसलिए अतिन बार बार कब्रिस्तान जा रहा था। भविष्य में पीड़ित सबसे दूर हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, परिवार को छोड़ देगा और फिर एक राक्षस पीड़ित को खत्म करने आएगा। तो आप देखिए, डमरी वास्तव में एक राक्षस है। डमरी ने अतिन को गंदा खाना खिलाकर उसका नाश कर दिया था और आज अमावस्या की रात को वह अपने असली रूप में आकर अतिन को खत्म कर देगी। यह सब सुनकर अतिन कहता है कि उन्हें अभी यहां से भाग जाना चाहिए और उन्हें कल सुबह आकर मूर्ति फेंक देनी चाहिए। लेकिन चाचा कहते हैं कि यह राक्षस अतिन को नहीं छोड़ेगा और अतिन को आज उसका सामना करना होगा और उसे हराना होगा। फिर क्या था? अतिन और चाचा धीरे से घर जाते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। अंदर डैमरी राक्षसी रूप में अपना कटा हुआ हाथ खोल रही थी और यह पुष्पा का हाथ था कि मुझे भूख लगी है। वो आदमी चिल्लाता है और सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी भोग सीरीज की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप इस एक्सप्लेन्ड बाय मैलिक चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं।